जी, मौसम के हवाले से एक नई जो है तनबीह या एक नई वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है और कहा गया है कि 28 जुलाई से नया बारिशों का सिलसिला यानी 9th स्पेल ऑफ मानसून जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। मना किया जा रहा है कि शुमाली इलाकों की तरफ ना जाया जाए। अगर आप सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो हरगिज़ ये इलाके आपके लिए नहीं है। फेरी मेडोज़ जो है उसका रोड ख़त्म हो चुका। झील सैफुल मुलूक का रोड 2 जगह से ख़त्म हो गया। वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग हुई और हेलीकॉप्टर से सियाहों को जो है 200 के करीब सियाहों को वहाँ से निकाला गया है और 50 के करीब जीपें जो हैं अभी भी वहाँ फंसी हुई हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाके गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं उनको आफतज़दा करार दे दिया गया है। चलास है, स्कर्दू है, बाबूसर टॉप है, इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया गया है और 9 जगहों से शराय कराकुरम को बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 9 स्पेल जो है अपने पिछले 8 स्पेल से ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा बड़ा होगा और इस 9 स्पेल से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में शदीद बारिशें होंगी। नदी नालों में तुग़यानी आएगी, दरिया जो है मामूल से ज़्यादा बहेंगे और इनमें कहीं निचले, कहीं दरमियाने और कहीं ऊपरले दर्जे का सैलाब जो है वो देखा जाएगा। यानी एक ऐसी वार्निंग है जो कि सिर्फ ख़तरा ही ख़तरा हमें बता रही है। मैंने आपको बताया कि मरी और नथिया गली के रास्ते और एबटाबाद के रास्ते जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा। कहा जा रहा है कि सियाह इस तरफ ना आएँ क्योंकि हैवी लैंड स्लाइडिंग जो है वो हो सकती है। जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो लाजमी बात है कि पहाड़ों से पत्थर फिसल कर रोड की तरफ आएंगे और अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे जो गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, अफराद हैं, घर हैं, होटल हैं, जो भी दुकानें हैं वो अपने साथ ले जाएंगे। जैसे कि हमें अभी बाबूसर टॉप पर होने वाले क्लाउड बर्स्ट में देखना पड़ा, बल्कि हमें इस सान्हे का बहुत अफसोस है। और ये जो क्लाउड बर्स्टिंग है अब दोबारा हो सकती है। ये 9 स्पेल जो है ये पिछले 8 स्पेल से ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी है कि वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। 8 स्पेल गुजर चुके हैं। जो ज़मीन नरम होना थी वो नरम हो गई। जिन पहाड़ों के नीचे से रेत और मिट्टी को निकलना था वो निकल गए। तो अब उन्हें सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत होगी और वो वापस रोड पर आ जाएंगे। तो शायद इसीलिए तमाम सियासी मकामात जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। NDMA की जो वार्निंग है उसके मुताबिक तो यही है कि अर्बन फ्लडिंग भी होगी। यानी वो शहर जो आते जैसे पिंडी है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, लाहौर है, इसी तरह से पेशावर है, इन जैसे इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है और लोगों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलने की हदायत जो है जारी की गई है। आप भी देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। जिस तरह से इस्लामाबाद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया है, मेरा ख्याल तमाम शहरों में इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो शुरू होने चाहिए। मैं क्योंकि पिछले दिनों नारायण गया था तो मैंने देखा कि रास्ते में दरिया के किनारे बहुत सारे होटल्स जो हैं, दरिया कुनहार के किनारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इसी तरह की दुकानें जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको चलाया जा रहा है। इनको दुकानें ज़रूर मौजूद रहें क्योंकि ये एक रौनक है, लेकिन इनको ज़रा सा दरिया से दूर करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये कहना है कि हर आने वाला साल ज़्यादा बारिशें लेकर आएगा हमारे इस कराकोरम रेंज के अंदर। जहाँ जहाँ कराकोरम पहाड़ मौजूद हैं वहाँ मानसून की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाएगा और इसकी बड़ी वजह वही जो इन्वायरमेंट में इस वक्त हिद्दत महसूस की जा रही है, या जो कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बायस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर अंटार्कटिका का ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पाकिस्तान में भी तो ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो पिघल कर पानी बनाते हैं, पानी से बहरात बनते हैं और ज़्यादा बादल जो हैं वो बनने के नतीजे में क्लाउड बर्स्ट होता है। तो ये नई वार्निंग जो है जो कि 28 जुलाई से यानी पीर के रोज़ से दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा प्लान किए बैठे हैं कि आप शहर से बाहर सियाहत के लिए जाएं तो इस प्लान को खुदारा ख़त्म कर दें। अब ये वक्त नहीं है। NDMA बार बार पुकार कर चीख कर ये बात कह रहा है कि सियाहत का वक्त नहीं है। अगर आप महफूज हैं, अपने घर में हैं तो अपने घर में रहें। हाँ, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पाक फौज और दूसरे रेस्क्यू अदारे जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों से तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके सियाहों को लाया जा रहा है, जिनमें बुज़ुर्ग और बच्चे और औरतें शामिल हैं और जो जवान हैं वो चल कर वापस आ रहे हैं। फेरी मेडोज़ का मैंने रोड देखा, वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत ख़तरनाक पहले भी ट्रैक था, झील सैफुल मुल्क का ट्रैक भी बहुत ख़तरनाक था, वो भी ख़त्म हो गया। 2 जगह से पहाड़ों से होने वाली लैंड स्लाइडिंग उस रोड को अपने साथ ले गई और वहाँ पर अब रोड नाम का कोई वजूद नहीं है, पहाड़ है
اب اس کو دوبارہ کب تعمیر کیا جائے گا یہ تو وہاں کی انتظامیہ بتائے گی، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ اگلے آنے والے دنوں میں 3-4 ماہ کے بعد تو برف باری شروع ہو جائے گی، پھر اس کو کیسے بحال کریں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیزن تو اب سیاحت کے لیے وہاں ختم ہو گیا، اور وہاں سے لوگ جو ہیں جو واپس آ گئے وہ شکر ادا کریں، اور جو ابھی تک وہاں پر پھنسے ہیں مختلف علاقوں کے اندر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو واپس گھروں کو آ جائیں، کیونکہ 9 سپیل جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے 8 سپیل سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بارشیں جو ہو چکی ہیں اس سے بہت ساری زمین جو ہے پہلے سے نرم ہو چکی ہے، یعنی پہلے سے اس کے لیے سازگار ماحول ہے کہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے بآسانی ہو سکے، اور جو فلڈنگ ہے وہ بھی ہو سکے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دریائے سواں میں فلڈنگ آگے کبھی ہم نے سوچنا نہیں تھا، اسی طرح دریائے سندھ میں آہستہ آہستہ پانی کا جو بڑھاؤ ہے، جو روانی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ستلج، راوی، جہلم، چناب تمام دریاؤں میں اس وقت پانی موجود ہے، اور مزید پانی آنے کی صورت میں فلڈ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ حکومت کو، عوام کو، سب کو مل کر اس سیلاب کا، اس آفت کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ عوام جو ہے وہ کوشش نہیں کریں گے، اور حکومتی جو احکامات ہیں یا NDMA کی طرف سے جو وارننگز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے جو بھی پلان بنا رکھا ہے اب اسے اگلی آنے والی گرمیوں تک کے لیے ٹال دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔